Hello students, today we are going to start our chapter of SST and science both of means कि ये चैप्टर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपकी साइंस और SST सब्जेक्ट दोनों का एक कॉमन चैप्टर है। मतलब ये टॉपिक जो है ये आपके दोनों सब्जेक्ट की बुक में है, ठीक है। साइंस में भी है और SST में भी है। तो स्टार्ट द चैप्टर। आवर चैप्टर इज़ द सन, मून एंड स्टार्स। देखो बच्चों, आपने रोज़ आसमान में आप डेली चाँद भी देखते हो, सूरज भी देखते हो और बहुत सारे स्टार्स भी देखते हो, ठीक है। जो सन है, जो सूरज है वो हम दिन में देखते हैं और चंद्रमा है, चाँद है जो हम रात को दिखाई देता है, और जो स्टार्स हैं छोटे छोटे ट्विंकल करते हुए जो स्टार्स हैं वो भी हम नाइट में देख सकते हैं, ठीक है। आज हम इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये क्या होते हैं। मतलब पूरी डिटेल में इनके बारे में हम रीड आउट करेंगे। ओके, स्टार्ट अवर चैप्टर। व्हेन यू लुक एट द स्काई व्हाट डू यू सी? व्हेन यू लुक एट द स्काई व्हाट डू यू सी? ड्यूरिंग द डे यू सी द सन, ड्यूरिंग द नाइट यू सी द मून एंड न्यूमरस स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई. The sun, the moon and the stars are called heavenly bodies. Let's know about these heavenly bodies. Means कि जो हम लोग आसमान में जो देखते हैं, ठीक है, दिन में क्या देखते हैं? सूरज है, रात को चाँद है और तारे देखते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? इन सब को हम क्या कहते हैं? हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। हेवनली बॉडीज़ मतलब, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये हेवनली बॉडीज़ क्या होती है। हेवनली मतलब, हेवन मतलब स्वर्ग जिसे हम कहते हैं, इसका मीन्स होता है स्वर्ग। मतलब ऊपर जो स्वर्ग में, मतलब जो आसमान में जहाँ हम लोग नहीं जा सकते, या फिर यहाँ हम जहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, जाके हम कुछ भी पता नहीं कर सकते, तो वहाँ ऊपर आसमान में ही होते हैं, हमारे पास में नहीं होते हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जानना, ठीक है, जिन्हें हम सिर्फ दूर से देख सकते हैं, हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सन. द सन इज़ ए ह्यूज glowing ball of burning gases. The sun is the ultimate source of the light and heat. Without the heat and the light of sun, there would be no life on the earth. All life on the earth, people, animals and plants, depends on the energy from the sun. Means the sun is a huge, मतलब सन जो एक बहुत बड़ी ग्लोइंग बॉल, बर्निंग गैसेस मतलब जलती हुई गैसों का एक बहुत बड़ा गोला है, ह्यूज बॉल है, एक बड़ी सी एक बॉल की तरह है। जैसे वो हम दिन में दिखाई देता है, जिससे हम लोगों को एक बड़ी सी गर्म दूर चमकने वाली एक बॉल की तरह नज़र आता है, जिसकी तरफ हम डायरेक्टली एकदम से देख भी नहीं सकते हैं। यदि हम सूरज को देखते हैं तो हमारी आँखों में मतलब एक अजीब सा होने लग जाता है, हम लोग देख ही नहीं पाते हैं डायरेक्टली उसको, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा हीट होती है, इतनी गर्मी होती है, ठीक है, वो हम डायरेक्टली उसको नहीं देख सकते। डायरेक्टली क्या, हम इनडायरेक्टली कैसे भी नहीं देख सकते मतलब उसको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स, बहुत ज़्यादा लाइट और हीट होती है। इसके बिना अर्थ पे कोई किसी भी तरह का जीवन जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक रोशनी नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, तब तक लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती है। इसलिए अर्थ पे जो लाइफ है वो सन की वजह से है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल लाइफ ऑन द अर्थ, पीपल, लोग हैं, जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, जो भी चीज़ें हैं, इन सब के लिए सन की जो हीट है और एनर्जी है और लाइट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिपेंड ऑन एनर्जी फ्रॉम सन, मतलब हम लोग जो है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये सब क्या है, इस पर डिपेंड है। फ्रॉम द अर्थ द सन लुक्स लाइक ए सर्किल. अर्थ से देखिए, मतलब हमारे यहाँ से जब हम देखते हैं तो सन कैसा नज़र आता है, हमें एक सर्किल की तरह नज़र आता है। सनलाइट कंटेन्स ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो. सनलाइट जो होती है, कभी जैसे आपने देखा है सूरज, सुबह सुबह जो सूरज की एकदम से रोशनी आती है, जो किरणें आती है, सन रेज जो आती है, वो उसमें रेनबो में जो कलर्स होते हैं वो सारे कलर्स उसमें दिखाई देते हैं। तो ऑल कलर्स जो वो इसमें कंटेन होते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ द मास ऑफ द सन, मतलब सन का जो 3/4 पार्ट है, जो सन जो बना हुआ है किससे, इसका 3/4 जो है वो किससे कंसिस्ट है, हाइड्रोजन से बना हुआ है, ठीक है, जो कि लाइटेस्ट नोन एलिमेंट है, जो हल्का एलिमेंट होता है सबसे। ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द सन्स मास कंसिस्ट ऑफ हीलियम, और इसका जो 1/4 पार्ट जो है वो किससे है बना हुआ है, हीलियम से है, ठीक है। 3/4 तो किससे है, हाइड्रोजन से है, और 1/4 किससे है, हीलियम से है। ओके, अब इसका एक जो अमेजिंग फैक्ट है वो हम पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द सन
द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर, कि जो सन की दूरी है कहाँ से, अर्थ से, लगभग कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। और सनलाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ, और सनलाइट को, जो सूरज की जो रोशनी है, उससे हमारी अर्थ पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, अबाउट 8 मिनट 20 सेकेंड। अब देखो आप, लाइट की जो स्पीड, कितनी तेज़ स्पीड होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड ही लाइट की होती है, तेज़ जो होती है, पानी से भी है, किसी भी चीज़ से तेज़ जो स्पीड किसकी होती है, लाइट की होती है, रोशनी की होती है, क्योंकि सूरज हमसे इतना ज़्यादा दूर है, देखो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी इसकी जो लाइट है हमारे पास 8 मिनट और 20 सेकेंड में, 8 मिनट 20 सेकेंड्स में हमारी अर्थ पे पहुंच जाती है। अब टेम्परेचर, इसका जो अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कितना है, अबाउट 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना टेम्परेचर, देखो हमारे यहाँ अभी 45 44 टेम्परेचर में कितनी हमें गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा, और ये तो कितना है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आप सोचो, इमेजिन करो बच्चों, कितना हो सकता है, ठीक है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, द सन इज़ द हेड ऑफ ए फैमिली कॉल्ड सोलर सिस्टम, ठीक है। अब जो हमारे यूनिवर्स है, इसमें जो सोलर सिस्टम है उसका हेड किसे कहा जाता है, सन को कहा जाता है। सन इज़ द हेड ऑफ फैमिली, एक सोलर सिस्टम की जो फैमिली है, ठीक है, जिसमें प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, उसका जो हेड है मेन वो कौन सा है, सन है। आवर अर्थ इज़ ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द सन्स फैमिली, इसके अलावा जो हमारी अर्थ है वो भी इसका एक मेंबर है, ठीक है। हमारी अर्थ जहाँ हम लोग रहते हैं, तो हमारी अर्थ जो है उसे हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ का जो 3/4 भाग है, ठीक है, 70% जो एरिया है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, पानी से। इस वजह से जो अर्थ है वो दूर से कैसी दिखाई देती है, मतलब यदि यूनिवर्स हमारे, मतलब अंतरिक्ष से यदि देखा जाए जो, तो कैसी दिखाई देती है, ब्लू कलर की नज़र आती है, क्योंकि पानी का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा है, 3/4 पार्ट सरफेस जो है पानी है, तो दूर से वो ब्लू कलर की नज़र आती है। अब हम सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, यूनिवर्स में जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सन तो है उसका हेड, और उसके अलावा 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, अब देखो सन से दूरी को देखते हुए, मतलब कौन सा प्लैनेट पहले है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है, फिर उससे आगे कौन सा है, इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। देखो सन के जो सबसे करीब है, सबसे पास में है, क्लोजेस्ट सबसे पास में जो कौन सा है, मरकरी है। उसके बाद में कौन सा आता है, वीनस है। फिर है हमारा अर्थ जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मार्स है। फिर है जुपिटर सबसे लार्जेस्ट जो प्लैनेट है, सबसे बड़ा। फिर है सैटर्न है, फिर है यूरेनस है, उसके बाद है नेपच्यून। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स इन द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब एक देखिए, इसमें एक ट्रिक और ईजी वे दिया हुआ है, जिससे आप इस तरह से भी, यदि आपको लर्न ना हो तो इस आप वे में भी इसको लर्न कर सकते हैं। जैसे ये एक लाइन है, इसको आप लर्न कर लीजिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स आस नट्स, ठीक है। इसमें हर एक जो वर्ड है, इसका जो फर्स्ट लेटर है जिससे स्टार्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे प्लैनेट्स के नेम है। जैसे माई है, एम से है तो मरकरी है, वेरी वी से है तो वीनस है, एफिशिएंट है तो ई से है तो अर्थ है, मदर है तो एम से स्टार्ट है तो मार्स आ गया, जस्ट है जे से जुपिटर, सर्व्ड एस से सैटर्न है, यू से यूरेनस है, एन नट्स में एन से क्या है, नेपच्यून है। तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम लोग इसको इजी लर्न कर सकते हैं। वैसे बच्चों आप डायरेक्टली इस तरह से लर्न करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे तो ऐसे भी याद हो जाएगा, इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं है ऐसी। The first letters of our words stand from the first letter of planets. All these planets of solar system move around the sun in fixed path. अब ये जो सारे planets हैं, ठीक है, ये planets जो चारों तरफ सन के चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन इनका अपना एक फिक्स रास्ता होता है, पाथ होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई इधर से घूम रहा है, कोई उधर से, लेकिन सबका एक फिक्स ऑर्बिट होता है,
ठीक है, उसी ही ऑर्बिट में वो लोग क्या करते हैं, सन के राउंड लगाते हैं। तो दीज प्लैनेट्स आर कॉल्ड, दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। अब इनके अपने अपने जो पाथ्स होते हैं इनको क्या कहते हैं हम, ऑर्बिट। तो ये अपने अपने ऑर्बिट में ही राउंड लगाते हैं। जैसे हमारा अर्थ है तो उसका अलग ऑर्बिट है, जुपिटर है उसका अलग है, मरकरी है, इन सब जो 8 प्लैनेट्स हैं इनके अपने अपने ऑर्बिट होते हैं और अपने ही ऑर्बिट में ये राउंड लगाते हैं, किसके, सन के। ओके, लुक एट दिस डायग्राम। एक बार इस डायग्राम को देख लेते हैं। देखिए जैसे ये सोलर सिस्टम है हमारा, इसमें सबसे पहले जो हेड ऑफ द फैमिली है सन है, नेक्स्ट है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, सबसे नज़दीक जो है मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है हमारा, मार्स है, जुपिटर। ये देखिए वैसे दिखाई भी दे रहा है, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट जो प्लेनेट है हमारा। और मरकरी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून ये सबसे दूर जो प्लेनेट है। ठीक है, नेक्स्ट हम रीड करेंगे मून के बारे में। ठीक है, हमने सन के बारे में पढ़ लिया है, अब हम किसके बारे में देखेंगे, मून। द मून इज़ द अर्थ्स नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस। मून क्या है, हमारी अर्थ का सबसे नज़दीकी जो स्पेस में सबसे नज़दीकी जो नेबर है। मून क्या है, ये एक सैटेलाइट है। हर एक प्लैनेट के अपने अपने सैटेलाइट्स होते हैं कि कई ऐसे प्लैनेट भी है जिनके कोई सैटेलाइट नहीं है और कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके एक से ज़्यादा सैटेलाइट है। और हमारी जो अर्थ है उसका ओनली वन ही सैटेलाइट है, वो कौन सा है, मून है। तो इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। ये एक चमकता हुआ ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे, स्काई में, आसमान में। बट इट गिव्स नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, पर इसकी खुद की कोई भी रोशनी नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम चाँद हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये किससे चमकता है, ये सूरज की रोशनी से चमकता है। इसकी खुद की कोई अपनी लाइट नहीं होती है। ऐसे ही प्लैनेट्स की भी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। प्लैनेट्स पे जब सन दिखाई देता है हमें अलग अलग पार्ट्स पे, तभी रोशनी आती है। अब जिस अर्थ के जिस हिस्से पे सन नहीं दिखाई देती तो वहाँ रात हो जाती है, और जिस हिस्से पे सन दिखता है वहाँ दिन रहता है। किस वजह से, सन की वजह से। क्योंकि सन जो रोशनी किसके पास होती है, लाइट किसके पास होती है, सन के पास। और स्टार्स, क्योंकि सन भी एक स्टार ही है हमारा जो सन है वो भी क्या है, एक स्टार है। तो इसकी भी कोई खुद की लाइट नहीं होती। व्हेन द मून शाइन्स इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। ये सूरज की रिफ्लेक्शन से क्या करता है, चमकता है। द मून इज़ अ राउंड इन शेप। ये भी शेप में कैसा है, राउंड है, जैसे हमारी अर्थ है। इट इज़ सिमिलर दैन द अर्थ। अर्थ की तरह ही दिखाई देता है। इट टेक्स 29.3 डेज टू कम्प्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अब ये क्या करता है, जैसे हमारी अर्थ है वो किसके चक्कर लगाती है, अर्थ है हमारी वो किसके चक्कर लगाती है, सूरज के। ठीक है, और हमारा जो ये तो है हमारा सन, जैसे ये हमारा सन है। ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है वो किसके राउंड लगाएगी, सन के। ठीक है, इसी तरह से ये छोटा सा इसका सैटेलाइट है मून, तो ये भी किसके राउंड लगाता है, मून किसके राउंड लगाएगा, अर्थ के। ठीक है, जैसे हमारी अर्थ सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाती है, वैसे ही चंद्रमा भी हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और इसको भी तकरीबन कितना टाइम लगता है राउंड लगाने में, इट टेक्स 29.3 डेज टू कंप्लीट द 1 रेवोल्यूशन। इसको एक रेवोल्यूशन लगाने में 29.3 डेज लगते हैं। द मून ऑल्सो रोटेट। इसके अलावा ये खुद भी राउंड करता है, खुद भी क्या करता है, घूमता है। ऐसे जैसे हमारी अर्थ है, जो प्लैनेट होते हैं वो खुद भी घूमते हैं, रोटेट होते हैं, और सूरज के भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, खुद जब रोटेट होते हैं तो इसे हम रोटेशन कहते हैं, और जब सूरज के राउंड लगाते हैं तो इसे रेवोल्यूशन कहते हैं। तो इसी तरह से मून खुद अपनी एक्सिस पे भी राउंड लगाता है, और प्लस अर्थ पे ही राउंड, अर्थ के चारों तरफ भी राउंड लगाता है। तो जब ये अर्थ के राउंड लगाते हैं तो इससे क्या लगता है, 29.3 डेज लगते हैं एक राउंड पूरा करने में। और अपनी एक्सिस पे, अपनी दूरी पे जब घूमता है तब भी इसे 29.3 डेज लगते हैं। ओके, देखो इसमें एक फैक्ट है बेटा, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज ऑल्सो कंसीडर्ड ए प्लैनेट।
However, in the meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto should be not considered as a planet. It has been placed in list of dwarf planet. देखिए पहले प्लूटो को भी प्लैनेट्स में इंक्लूड किया जाता था, लेकिन बाद में जो एस्ट्रोलॉज होते हैं जो इसके बारे में स्टडी करते हैं यूनिवर्स के बारे में, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है, ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, ये ड्वार्फ प्लैनेट, ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें हैं, ये अभी आपके सिलेबस में है नहीं है, तो ये आपको अभी समझ में आएंगे भी नहीं अच्छे से। तो ये सब हम आगे जब 6th क्लास में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को इतना ही लर्न करना है आपके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, दैट इज़ वाई वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। द मून इज़ 3,84,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। जो मून है वो अर्थ से कितनी दूर है? 3,84,000 किलोमीटर्स। देयर इज़ नो वाटर एंड नो एयर ऑन दी मून। जो मून पे किसी भी तरह की कोई भी हवा नहीं है और पानी नहीं, इसीलिए लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ हमारी कहाँ पॉसिबल है? ओनली अर्थ पे पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? वाई इट इज़ पॉसिबल? बिकॉज देयर इज़ ऑल मेजर कंडीशंस दैट वी नीड टू लिव। क्योंकि यहाँ पे सारी ऐसी कंडीशंस है जो हमें जीने के लिए ज़रूरी होती है। ऐसी सारी कंडीशन जैसे सूटेबल टेम्परेचर जो होता है, और इसके अलावा एयर है, वाटर है, लैंड है रहने के लिए। ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें कहाँ अवेलेबल है? जहाँ ये एक साथ अवेलेबल होती है वहीं पे जीवन पॉसिबल होता है। ये सिर्फ कहाँ पर है? ओनली वन प्लैनेट है। कौन सा है? अर्थ है। इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है। अब है फेजेस ऑफ द मून। मून के फेजेस क्या होते हैं? जैसे आप लोगों ने बच्चों देखा है आसमान में, कभी जो चांद होता है वो थोड़ा सा दिखाई देता है, फिर थोड़ा ज़्यादा अगले दिन, फिर उससे अगले दिन ज़्यादा, और एक दिन ऐसा आता है महीने में जब पूरा फुल मून दिखाई देता है, और एक दिन ऐसा भी आता है मंथ में जिस दिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो इसे हम, इसकी जो घटती और बढ़ती हुई जो इसका साइज़ है, इसे हम क्या कहते हैं? फेजेस कहते हैं। हाउ हैव यू सीन द मून ऑन डिफरेंट डेज? द शेप ऑफ द मून इज़ डिफरेंट ऑन डिफरेंट डे। हर एक डे इसकी जो शेप होती है अलग अलग होती है। 15 दिन तक ये घटता है, 15 दिन ये बढ़ती है इसकी शेप। वन डे इट इज़ ए शाइनिंग सर्कुलर डिस्क एंड ऑन सम अदर डे इट इज़ ए शाइनिंग हाफ सर्किल। देखो एक दिन तो ये पूरा फुल नज़र आएगा, उसके कुछ 7 डेज़ बाद में ये हाफ नज़र आता है, फिर उसके बाद में बिल्कुल नज़र नहीं आता 7 डेज़ बाद, फिर नेक्स्ट 7 डेज़ बाद ये फिर हाफ नज़र आएगा, फिर नेक्स्ट 7 डेज़ बाद में ये फिर फुल नज़र आएगा। इस तरह से आफ्टर फ्यू डेज ए शाइनिंग रिसेंट देयर चेंजेस ऑफ द मून शेप आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। इसलिए ये जो इसकी जो शेप्स चेंज होती है इसे हम क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ द मून। व्हेन वी सी द फुल फेस ऑफ द मून इट इज़ अ फुल मून डे और पूर्णिमा। जैसे पूर्णिमा का दिन होता है महीने में 15 दिन तक इसकी जो साइज़ है कंटिन्यू बढ़ती है। ठीक है, 15 दिन बढ़ती है। जो 15th डे 15वें दिन होती है, 14वें या 15वें दिन में ये पूरा फुल चांद हो जाता है बिल्कुल, उस दिन क्या होती है? पूर्णिमा, पूरा चांद नज़र आता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? फुल मून डे और पूर्णिमा। और इसके 15 दिन बाद में, ठीक है, बिल्कुल भी चांद दिखाई नहीं देता है, डू नॉट सी द मून एट ऑल, इट इज़ न्यू मून डे और अमावस्या, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। न्यू मून डे मतलब अगले दिन से थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू होता है, जो 15 दिन बाद में फिर फुल मून दिखाई देता है। तो ये फेजेस ऑफ द मून, इसे हम क्या कहेंगे? फेजेस ऑफ द मून। नाउ स्टार्स, तारे। तो तारे तो बच्चों आप लोगों ने सबने खूब सारे देखे होंगे आसमान में। कई बार बहुत सारे हम काउंट करने की भी कोशिश करते हैं स्टार्स, बहुत सारे इस तरह से कितने सारे स्टार्स होते हैं 1 2 3। जब हमें नींद नहीं आती है रात को, कई बार बैठ के हम स्टार्स काउंट करते हैं। देखा है, किया है सबने? बहुत अच्छा लगता है। वी सी ए नंबर ऑफ स्टार्स all over the sky at night. All the stars are not of the same size. Some stars look big but some look small. देखो बहुत सारे स्टार्स होते हैं आसमान में, कुछ जो शेप जो साइज़ में बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे 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 आसपास होते हैं, कुछ दूर बड़ा सा दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टार्स होते हैं। सम स्टार्स आर ब्राइट एंड सम आर डल। कुछ बहुत चमकते हुए दूर से चमकता नज़र आता है, और कुछ क्या होते हैं?
बहुत डल से नज़र आते हैं, जिनमें कोई रोशनी नहीं, ज़्यादा रोशनी नहीं नज़र आती। सन शाइन बाय देयर ओन लाइट, इनकी खुद की रोशनी होती है। जो जो बहुत डल दिखते हैं तो वो इसका मतलब वो क्या है, वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। और जो बहुत चमकते नज़र आते हैं वो हमारे थोड़ा नज़दीक होते हैं, क्योंकि इनमें सब में रोशनी होती है। जैसे सूरज है, ये भी क्या है, सन जो है वो भी एक क्या है, स्टार है, इसीलिए ये इतना शाइन करता है। ये इतना बड़ा और फिर अब आप सोचोगे कि इतना, फिर सन एक स्टार है तो इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? ये इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये जो ऐसा स्टार है जो हमारी अर्थ के नज़दीक है, जो सबसे पास में है, ऐसा स्टार है। इस वजह से हमें ये बहुत बड़ा और बहुत चमकीला नज़र आता है, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है इसमें। बाकी और स्टार्स, कुछ हमारे यूनिवर्स में ऐसे भी स्टार जो सन से भी बड़े हैं, सूरज से भी बड़े हैं, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। इस वजह से हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और अब आप सोचोगे तो फिर ये दिन में कहाँ चले जाते हैं? तो जो स्टार्स होते हैं वो दिन में भी होते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। बट ये होता है कि दिन में जो सूरज की रोशनी की वजह से हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। स्टार्स जो होते हैं वो अपनी ही जगह पे रहते हैं, ठीक है। और रात को जब सूरज नहीं दिखाई देता है, जब दूसरी जगह सूरज निकल जाता है, हमारे यहाँ चाँद निकल जाता है, तब ये इनकी रोशनी हमें दिखाई देती है और ये आसमान में हमें नज़र आने लग जाते हैं। The stars are much bigger than the moon and the earth and many are ever bigger than the sun। ये देखिए कि बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो सूरज से भी बड़े हैं और बहुत सारे ऐसे स्टार्स होते हैं जो सूरज से छोटे भी हैं और बड़े भी हैं बहुत सारे। बट दे लुक सो स्मॉल एज विद दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि हमसे, हमारी अर्थ से बहुत दूर हैं, इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। स्टार्स आर देयर इन द स्काई ऑल टाइम ये रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ नाइट में दिखाई देते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द डे बिकॉज द सन इज़ वेरी ब्राइट एंड देयर इज़ टू मच लाइट देन, क्योंकि दिन के समय क्या होती है, सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये दिखाई नहीं देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका एक इमेजिंग फैक्ट है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स, हु आर एस्ट्रोनॉमर्स? एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स आर साइंटिस्ट, ऐसे वैज्ञानिक होते हैं हु स्टडी द स्टार, जो स्टार्स के बारे में स्टडी करते हैं, क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। टेलीस्कोप से हम दूर की जो चीज़ें हैं उनको, आसमान में, अंतरिक्ष में जो चीज़ें, उनको हम देख सकते हैं, और उनमें जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जो मैग्नीफाइज तरीके से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आसमान में, हम उनको टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स यूज टेलीस्कोप टू स्टडी द प्लैनेट, स्टार्स एंड हेवनली बॉडीज़। तो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो इनको यूज़ करते हैं इनकी स्टडी के लिए। अब एक छोटा सा और पार्ट रह गया हमारा, कॉन्स्टिलेशंस। कि कॉन्स्टिलेशंस क्या होती है? सम ग्रुप ऑफ स्टार्स फ्रॉम पर्टिकुलर पैटर्न्स इन द स्काई रिजेंबलिंग विद द आउटलाइन ऑफ एनिमल्स और सम अदर शेप्स। कई बार आपने बच्चों आसमान में देखा है कुछ स्टार्स की अजीब सी शेप बनी होती है, कोई किसी एनिमल की तरह नज़र आता है, कोई किसी बर्ड की तरह नज़र आता है, कोई किसी इंसेक्ट की तरह नज़र आता है। ऐसी जो शेप्स होती है ना, इनको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। कॉन्स्टिलेशंस एक स्टार्स का ग्रुप होता है, बहुत सारे लाखों तारे होते हैं जिसमें वो एक शेप की तरह से बनते हैं, जो हमें एक आउटलाइन किसी एनिमल की या किसी अदर ऑब्जेक्ट की एक आउटलाइन की तरह नज़र आते हैं। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, थैंक यू।